नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। दिनचर्या की जो हमारा टॉपिक था, विषय हमारा, उसी को दोबारा से अपना लेके चलते हैं जहां पे हमने उसे छोड़ा था। डेली रूटीन, यानी कि डेली में जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सारी इसमें आती है, दिनचर्या हमारी डेली रूटीन में। तो हमारा जो टॉपिक जो लास्ट चल रहा था वो हमारा 7 से 9 का, ये हमारा नाश्ते का चल रहा था, जिसमें हमने चाय, कॉफी, उसके साथ जो भी आप लेते हो, नमकीन, बिस्किट, ऐसी तरह की जो भी चीजें हैं, ब्रेड वगैरह, और जितने जैसे लोग अंडे भी खाते हैं। अंडा तो हमें लिखते हुए भी शर्म आती है। अंडा ऐसी चीज है, आप सुबह के सुबह अपना पाप कर लेते हैं और ये कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो अंडे को तो आप अपनी लिस्ट से हटाई दें, इसे तो हम अपनी लिस्ट में रखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप चीज और ऐसी खाते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं, हमें तो पता भी नहीं है, तो ये सारी नुकसानदायक है। एक तो ये चीजें क्या करेंगी, कुछ चीजें तो ऐसी जैसे नमकीन, बिस्किट है, ये ऑयली होती है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी, ठीक है। दूसरा, इनमें फैट होता है, मैदे से बनी हुई होती है, तो ये आपके डाइजेशन को खराब करेंगे, ये आपको कॉन्स्टिपेशन लाएंगी, मैदे वाली जो भी चीज है, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है, इनमें फाइबर नहीं होता है। तो जितनी भी चीजें मैदे वाली हैं उनमें फाइबर नहीं होता है, उनसे कॉन्स्टिपेशन होती है। ऐसी श्रेणी में चाहे चाउमीन हो, ठीक है, बर्गर हो, ये सारी जो चीजें हैं मैदे वाली होती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन आपकी बॉडी में लाती हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन से सभी रोगों की शुरुआत होती है, तो ये सब चीजें आप त्याग दें, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि आप सुबह के खाने में क्या क्या ले सकते हैं, तो जैसे मैं एक छोटी सी श्रेणी बताता हूँ, जिसको जो सूट लगे वो ले सकता है। जैसे शुरुआत करते हैं रोटी से, ठीक है। तो रोटी के साथ आप सब्जी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रोटी के साथ जैसे चटनी होती है, ठीक है। चटनी जैसे गांव में लोग सिलबट्टे वाली खाते हैं, तो यहाँ पे पीस के ले सकते हैं चटनी। प्याज, टमाटर, लहसुन वाली चटनी जो बनती है, प्याज टमाटर, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। दूसरा, उसके साथ आप दही या छाछ, किसी भी चीज से आप खा सकते हैं। नेचुरल इतना अच्छा नाश्ता है, इतना अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया है, हेल्दी भी है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में आप कोई फल ले सकते हैं, ठीक है, फल ले सकते हैं, या जैसे केले का शेक वगैरह हो गया, ठीक है, वो ले सकते हैं। और जैसे ये चने वगैरह हो गए, चने जो शाम को भिगो देते हैं, चने होंगी, मूंग दाल हो गई, ठीक है। और जूस ले सकते हैं, कोई भी, किसी भी फल का जूस, ठीक है। जैसे सुबह के नाश्ते में कई लोग जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, हल्का खाना लेते हैं, तो जैसे वो घिया का जूस ले लेते हैं, घिया, सफेद पेठा, इसका जूस ले लेते हैं। जिन लोगों को मतलब अल्सर वगैरह होती है, हीट बढ़ी हुई होती है, ठीक है, सलाद ले सकते हैं। तो इतना अच्छा मतलब नाश्ता है, ये बहुत बढ़िया है, तो ये सब ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो इनका। कई लोग क्या करते हैं, शाम को 5-7 बादाम भिगो दिए, ठीक है, और अखरोट भिगो दिए और काजू वगैरह भिगो दी, क्या करते हैं उसको चाय के साथ देते हैं। कैसी हमारा नाश्ता है, तो अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट है, उसको आप चाय के साथ दे रहे हैं, तो कितना हम लोग गलत कर रहे हैं। तो इन चीजों में सुधार करने की जरूरत है, तो रोग इसीलिए तो ठीक नहीं होते। अब इन चीजों को जो मैंने बताई है, इन चीजों को आप लेंगे तो क्या होगा कि 7 से 9 के बीच में, 7 से 9 के बीच में जो पाचन होगा, अगर आप इस टाइम खाना खाते हैं, तो आपका गॉल ब्लेडर जो है, गॉल ब्लेडर आपका वो ड्यूडेनम में अपना जो पित्त होता है, पित्त उसका स्राव करने लगता है, ठीक है। तो जब आपने खाना खाया 7 से 9 के बीच में, तो ड्यूडेनम के थ्रू छोटी आंत में आपका खाना जाएगा, तो क्या होगा, जब गॉल ब्लेडर अपना पित्त दे देगा, और पेंक्रियाज वहां से अपना जो है केमिकल खाने को पचाने के लिए वो छोड़ देगा ड्यूडेनम में, तो सारा इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस टाइम को मिस कर देते हो, तो आपकी बॉडी में एक तो गॉल ब्लेडर स्टोन होगा, ठीक है, जिसके आज के टाइम में मेडिकल साइंस कोई ट्रीटमेंट नहीं बताती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट करे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह से,
जैसे हम लोग भी इसका एक्यूप्रेशर से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। गॉलब्लैडर में स्टोन होगा। दूसरा आपका पैंक्रियाज, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा और उससे क्या होगा, आपको शुगर यानी कि डायबिटीज, बीपी। अब आप लिस्ट देखते जाइए, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, एंजाइटी, ठीक है। तो मैं आपकी छोटी सी लिस्ट बना देता हूं कि इनसे ना करने से क्या होगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक ही बात आ गई, इंसोम्निया, ठीक है। और इससे अलावा इसी कितनी सारी चीजें हैं, मैं आपको अगर गिनाने लगूंगा, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, थायराइड, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम ऐसी है कि जो इसी की वजह से शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम आए, तो आप 7 से 9 के बीच में खाना लिए या उसके बाद ले सकते हैं। अगर कोई 7 से 9 के बीच में चाय, बिस्किट, रस, फैन वगैरह भी ले रहा है ना, तो भी उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी सारी की सारी। लेकिन हमारे अनुसार जो बताई, जो डाइट हमने बताई है, जो रूटीन आपको बताया है, उसके अनुसार आप चलते हैं तो ये सारे रोग आपको नहीं होंगे, ये गारंटीड है, ये आपको होंगे नहीं। क्योंकि जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना बॉडी की, जब वो अपने सिस्टम से चलेगी तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब आप उस रूटीन के विरुद्ध आप वो आहार लोगे या उस टाइम के अकॉर्डिंग लोगे, तो मशीनरी वो कैसे काम करेगी, कर ही नहीं सकती। इसी वजह से डैमेज होते हैं, इसी तरह से प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं जी हम तो कुछ गलत भी नहीं खा रहे, चाय कॉफी ली है, ये ले रहे हैं, इतने पुराने टाइम से ले रहे हैं। तो मान लो आप 20 साल से आप चाय कॉफी ले रहे हो, चाय कॉफी, ठीक है, ब्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो कभी तो उसका एक्सट्रीम होगा, धीरे 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 जो है ऑर्गन जो है वीक होते जाएंगे। मान लो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, आपने मेडिसिन ले लिया, ठीक है। जब भी आपको गैस्ट्रिक हुई आप मेडिसिन लेते गए, गैस्ट्रिक हुई मेडिसिन लेते गए, एसिडिटी हुई आपने मेडिसिन ले ली। तो क्या है ना, आप उसको, उस प्रॉब्लम के सिम्टम को रोक रहे हो, आप जड़ पे तो काम कर ही नहीं रहे हो। तो मेडिसिन कहीं तो जाके रुकेगी, वो आप किडनी को डैमेज करेगी, बीपी हाई करेगी, तो कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू हो जाएंगी। और इनके साथ साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही, जिसकी वजह से आपको कभी भी स्ट्रोक हो सकता है, जो पैरालिसिस को बुलावा देता है। अब बताइए, ये शुरुआत है, अगर इसी शुरुआत को आप यहीं पे रोक दोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये मैंने अभी सुबह का खाना बताया, उसके बाद में शुरू करेंगे आपको क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको। अब आपने सुबह का खाना खा लिया, मान लो 9 बजे तक आपने एंड कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 10:30 पे आप फिर 1 ग्लास वाटर पिएंगे। अभी आप चाहे ग्लास में पिए, कटोरा में पिए, ओग बना के पिए, आपको बैठ के पीना है। उकड़ू बैठ के पियोगे तो सबसे बेस्ट है, आलती पालती लगा के पियोगे और भी बेस्ट है। वरना अगर मजबूरी है तो चेयर वगैरह पे बैठ के पी सकते हो, लेकिन उस पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, मुंह में रखना है, थोड़ा सा घुमाना है, फिर अंदर नीचे लेके जाना है, इस तरीके से लेना है, ठीक है। 10:30 बजे आपने पानी पिया, फिर उसके बाद में 12 बजे आपने फिर पानी पिया, 1 ग्लास वाटर, ठीक है। ये आपने पानी पी लिया। अब आप 1 बजे अपना लंच कर लीजिए, जो भी आप लोग लंच लेते हैं। तो उस लंच में आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो आपने सुबह अच्छा खाना लिया है तो दोपहर में थोड़ा मतलब हल्का कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लंच करेंगे 1 बजे, ठीक है। तो ये आपका लंच तक का हो गया। अब इससे आगे का जो प्रोसीजर है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जो चीजें हमने बताई है, इन चीजों को फॉलो कीजिए, इन चीजों को समझिए। एक बार समझ में आए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा, आप स्वस्थ रह जाएंगे। तो ठीक है, देखते रहिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए।